राधे राधे सभी को। आज हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। ये जो टॉपिक है केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से लेकर बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और आपको क्वांटम नंबर क्या है, कितने टाइप्स का है और कैसे निकाला जाता है, एक एक करके सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांटम नंबर्स यानी कि क्वांटम संख्या क्या है। अगर आप परमाणु के बारे में जानते हैं तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी जानते होंगे। परमाणु गोलाकार होता है। परमाणु गोलाकार होता है। परमाणु के ठीक मध्य में गोलाकार होता है। परमाणु के ठीक मध्य में एक सूक्ष्म भाग होता है जो बहुत दृढ़ और कठोर होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में, ये परमाणु का नाभिक है। परमाणु के नाभिक में दो कण पाए जाते हैं, दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। जितने भी प्रोटॉन हैं और जितने भी न्यूट्रॉन हैं, ये दोनों परमाणु के इस नाभिक में पाए जाते हैं। नाभिक के बाहर कोश होते हैं। ये जो कोश हैं ये गोलाकार होते हैं। जैसा कि कोशों की संख्या के बारे में आपको पता होगा, कोशों को कैसे दिखाते हैं। नाभिक के बाहर जो कोश होते हैं, नाभिक के सबसे समीप पहला कोश है जिसे हम के कोश कहते हैं, के अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दूसरा है एल, तीसरा है एम, चौथा है एन, ऐसे ही आगे ओ पी कोशों को व्यक्त करते हैं। अब इन कोशों में, नाभिक के बाहर है, इन कोशों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कोशों में भ्रमण करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इन कोशों में पाए जाते हैं, लेकिन आपको पता होगा अगर स्ट्रक्चर के बारे में परमाणु के, तो कोश के अंदर उपकोश होते हैं और उपकोश के अंदर कक्षक होते हैं। जैसा कि पता है कोश होते हैं के जो पहला कोश है, एल जो दूसरा कोश है, एम तीसरा कोश है, एन चौथा कोश है, इसके बाद पांचवा कोश है, एन के बाद ओ पी छठा कोश है। ये कोशों की संख्या है। जब आप कोशों में जाएंगे तो कोश के अंदर एक और घर, एक और स्थान होता है जिसे हम कहते हैं उपकोश, जिसे हम उपकोश कहते हैं। उपकोश यानी कि ये जो कोश है के, एल, एम, एन, ओ, पी, इसके आगे इनके अंदर एक और घर है उपकोश, यानी उपकोशों से मिलकर कोश बने होते हैं। अब ये उपकोश क्या है? तो उपकोश कुल 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ। कुल 4 प्रकार के उपकोश पाए जाते हैं जो कोश के अंदर है। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो एस उपकोश है इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है, पी उपकोश है 6 इलेक्ट्रॉन है, डी उपकोश है 10 इलेक्ट्रॉन है और एफ उपकोश है, इसमें कुल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उपकोशों के अंदर अगर बात करें, कोश के अंदर उपकोश होता है, उपकोशों के अंदर अगर बात करें तो कक्षक होते हैं। कक्षक जिनको हम ऑर्बिटल कहते हैं। वास्तव में जब आप इलेक्ट्रॉन को परमाणु के अंदर ढूंढने निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन आप कहां पाते हैं? कक्षक के अंदर पाते हैं। कक्षक कहां है? उपकोश में है। उपकोश कहां है? कोश में है। कोश कहां है? नाभिक के बाहर परमाणु में। अब हम बात करते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है। जैसा कि जानते हैं, हम कहते भी हैं कि परमाणु नाभिक के बाहर कोशों में है। जब कोशों के पास जाते हैं तो कोश के अंदर एक और घर है उपकोश। उपकोश के पास जाते हैं तो उपकोश के अंदर एक और घर है कक्षक। तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन कक्षक में मिलते हैं। तो क्वांटम संख्या क्या है, क्वांटम नंबर क्या है? इसका सरल और सीधी परिभाषा है कि वह संख्या जो इलेक्ट्रॉनों की परमाणु में स्थिति, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहां स्थित है, किस कोश में है, किस उपकोश में है, किस कक्षक में,
तो वह संख्या जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों का अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा, इन सब की जानकारी जो संख्याएं उपलब्ध कराती हैं, देती हैं, ऐसी संख्याओं को क्वांटम संख्या यानी कि क्वांटम नंबर कहते हैं। यानी कि वह संख्या जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संपूर्ण जानकारी देती है। संपूर्ण जानकारी का मतलब यह है परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहां स्थित है, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, वह इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितना दूरी पर है, उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या है, उस इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा क्या है, ये सभी जानकारियां जो क्वांटम संख्याएं जो संख्याएं उपलब्ध कराती हैं उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। अब क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं और वो जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं वो इलेक्ट्रॉनों के बारे में कुछ न कुछ जानकारियां उपलब्ध कराती हैं। तो वो कौन कौन चारों हैं, तो आइए चारों को हम जान लेते हैं। तो क्वांटम संख्याएं कुल 4 प्रकार की आपके सामने हैं। पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। दूसरी है दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। और चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। तो आइए चारों क्वांटम संख्या को संक्षिप्त में, शॉर्ट में इसकी डिफिनीशन क्या है और इनको किस सिंबल से व्यक्त करते हैं वो सीखते हैं। तो पहला है मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों की कोष में स्थिति को व्यक्त करती है, यानी कि वह क्वांटम संख्या जो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में स्थित है। जो कोष होते हैं KLMNOP, तो इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है इसकी जानकारी मुख्य क्वांटम संख्या देती है। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल n का मान 1 2 3 4 5 ये हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये n के मान है। स्मॉल n बराबर 1 का मतलब है पहला कोष, 2 का मतलब है दूसरा कोष, 3 का मतलब है तीसरा कोष, अर्थात ये n कोषों को व्यक्त करता है। इसके बाद आता है दूसरी क्वांटम संख्या जिसका नाम है दिगंशी क्वांटम संख्या। तो दिगंशी क्वांटम संख्या कौन सी जानकारी देती है या इसकी क्या परिभाषा है? वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों की उपकोष की स्थिति को बताती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में है। उपकोष कुल 4 होते हैं, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। एस, पी, डी और एफ कुल 4 उपकोष होते हैं। इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है, उपकोष को व्यक्त करने वाली क्वांटम संख्या को दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल l से। और सभी उपकोषों के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या स्मॉल l का मान निश्चित है, फिक्स है। इस स्मॉल l का मान यानी दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 1 2 3 कुल 4 मान हैं। L बराबर 0 का मतलब S उपकोष, L बराबर 1 का मतलब P उपकोष, L बराबर 2 का मतलब D उपकोष और L बराबर 3 का मतलब F उपकोष। यानी कि जो दिगंशी क्वांटम संख्या है जो उपकोषों को प्रदर्शित करती है उनके लिए L का मान फिक्स है, 0 1 2 3। तो ये आपकी हो गई दिगंशी क्वांटम संख्या। इसके बाद है तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो पहला कोष को प्रदर्शित किया, दूसरा कोष को प्रदर्शित किया,
क्योंकि कोश के अंदर उपकोश है और उपकोश के अंदर होते हैं कक्षक, ऑर्बिटल होते हैं। तो वह क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या की परिभाषा है वह क्वांटम संख्या जो कक्षकों को प्रदर्शित करती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में है। कक्षक कहां होता है? कक्षक होता है उपकोशों के अंदर। तो वह क्वांटम संख्या जो कक्षकों को प्रदर्शित करती है उन क्वांटम संख्याओं को हम कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को ML, M सब्सक्रिप्ट L, ML से प्रदर्शित करते हैं। ML का मान जो है वो द्विगंशी क्वांटम संख्या L के मान पर निर्भर है। उसको निकालते समय हम लोग क्लियर करेंगे। इसके बाद है चौथी क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो पहली क्वांटम संख्या कोश को प्रदर्शित करती है, दूसरी क्वांटम संख्या उपकोश को प्रदर्शित करती है, तीसरी क्वांटम संख्या कक्षक को प्रदर्शित करती है। कोश के अंदर उपकोश, उपकोश के अंदर कक्षक और कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, कंपन करता है, चक्रण करता है। तो चक्रण क्वांटम संख्या वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चक्रण कर रहा है, कंपन कर रहा है। तो वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों की चक्रण की दिशा को बताता है उसे चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को MS से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। तो चक्रण क्वांटम संख्या MS का जो मान होता है वो होता है ±1/2। यानी कि कक्षक के पहले इलेक्ट्रॉन यानी क्लॉकवाइज में जो मूव करता है उस इलेक्ट्रॉन के लिए MS का मान +1/2 होता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है MS का मान -1/2 होता है। तो ये चारों क्वांटम संख्या है जो इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानकारियां देती है।